नमस्कार साथियों। जोशीमठ जो कि एक पौराणिक शहर, आज वो जोशीमठ कराह रहा है। ये जो पीछे टीवी स्क्रीन पे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, मैं मई महीने में गया था जोशीमठ। और जोशीमठ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर और इसका पौराणिक इतिहास अलग ही है। परंतु जिस प्रकार से पहाड़ों पे आजकल बेतरतीब निर्माण हो रहे हैं और विकास के इस दौर में जैसे जैसे पहाड़ों को खोदा जा रहा है, प्रकृति की दी हुई देन को नष्ट किया जा रहा है विकास के नाम पे, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा साबित हो रहा है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जोशीमठ दरक रहा है, मकानें टूट रही हैं, सड़कें फट रही हैं, पानी निकल रहा है बीच बीच से। आखिर ऐसा क्यों? लगभग 50 साल पहले एक सर्वे रिपोर्ट में यह कहा गया था कि जिस प्रकार से बेतरतीब निर्माण हो रहे हैं, आने वाले भविष्य में जोशीमठ डूब जाएगा। खैर, आज डूबा तो नहीं है, लेकिन उससे भी कम बातें नहीं है ये। जोशीमठ को सरकार के द्वारा आपदा शहर घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब इस शहर के आसपास सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और बहुत सारे मकानों को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। लगभग 500 मकान ऐसे हैं जो अपने जगह से हिल चुके हैं, दरक चुके हैं, कहीं ना कहीं उसमें दरार आ चुका है उन मकानों में, तो उन सबको तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इनके पीछे आखिर हुआ ऐसा क्यों? पहाड़ों पे रोजगार नहीं है, पलायन जोरों से है। एक बड़ा कारण ये भी है, क्योंकि जब पलायन हो रहा है तो वहाँ के जो निवासी हैं, जब चार धाम की यात्रा शुरू होती है तो उस समय एक रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं और वो रोजगार सिर्फ दो ही प्रकार का होता है, या तो ढाबे खोल लो या होटल खोल लो। पर्यटन पे पूरी तरीके से निर्भर। तो होटल के नाम पे और ढाबे के नाम पे बेतरतीब बहुत सारे निर्माण हो गए। बहुत सारे बाहर के लोग भी जाकर के वहां पे निर्माण करके अपना बिजनेस करने लगे, जिसके कारण से जोशीमठ एक पौराणिक शहर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और जोशीमठ बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुका है। जैसे ही ये घटना पता चला, उसके बाद से सरकार तुरंत ही एक्शन में आई। लेकिन अब किसी के बस की बात नहीं है कि जो ये कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं उनको रोक दिया जाए, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो निर्माण होते हैं उसमें नीचे जो जमीन है वो पहाड़ की ही एक सतह होती है और हल्का सा भी अगर दरकेगा तो वो तो हिलना ही है। आज बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने बहुत नजदीक से देखा है जोशीमठ को, उत्तरकाशी को और उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों को। और ये बात सिर्फ आज जोशीमठ की नहीं है। कुछ खबरें ये भी आ रही है, नैनीताल है, उत्तरकाशी है और भी कई जगहों पे, कर्णप्रयाग है, वहां भी 50 मकानों में दरार आए हुए हैं। यानी कि पूरे पहाड़ के ये हालात हैं। अब समय आ गया है कि इस आपदा से निपटने के लिए और पहाड़ों पे जो गतिविधियां चल रही हैं निर्माण की, उनको रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर कड़े कानून नहीं बने तो ये निर्माण कार्य लगातार जारी रहेंगे और निर्माण कार्य जिस गति से चल रहे हैं, जिस प्रकार से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है और वहाँ की जो वन्य संपदाएं हैं उन सबको नष्ट किया जा रहा है, तो इंसान तो क्या, भगवान भी रुष्ट हो जाएंगे।
तो इन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। और जो प्राकृतिक वातावरण है, प्राकृतिक जो वहाँ के वन्य जो भी पेड़ पौधे जो प्राकृतिक हैं, उनको छूने की जरूरत नहीं है, उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो ये भगवान की बनाई हुई देवभूमि नाराज मुद्रा में जब भगवान चले जाते हैं तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रूप दिखाते हैं कि अब भी मौका है, संभल जाओ, अगर तुम ज्यादा छेड़खानी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जिसका कि रूप हमने 2013 में भी देखा था कि 2013 में किस प्रकार से केदारनाथ में आपदा आई थी और कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। और अब फिर से हम एक बार जोशीमठ में देख रहे हैं कि कितनी बड़ी आपदा आ गई है कि एक बना बनाया शहर टूटने की कगार पे पहुंच चुका है और बड़ी समस्या आ चुकी है, खास करके उन लोगों को जिनके ये मकान हैं, जहाँ के ये निवासी हैं, जहाँ के ये बासिंदे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी, उनके घर टूट रहे हैं। तो समय के साथ हमें इस चीज को देखने की जरूरत है कि जो हिमालय की श्रृंखला है, जो भगवान के दिया गया जो एक नेचुरल चीजें बनाई गई हैं, उनको कोई तोड़ फोड़ ना करे, उनसे कोई छेड़छाड़ ना करे। और जोशीमठ के जितने भी निवासी हैं, उनका दर्द तो मैं नहीं बांट सकता, लेकिन दुख की इस घड़ी में मैं उनके साथ हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनका जीवन अच्छे तरीके से बीते और इस जो संकट आई है उसको शक्ति दे भगवान सहने की और वो अपने जीवन को फिर से सुचारू रूप से चला सके। जय हिंद, जय भारत।